नमस्कार, आप सभी को बात करते हैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश यूपी की सबसे बड़ी काम की महत्वपूर्ण 50 खबरें और जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से, क्योंकि आज तारीख हो गई है 26 जून की 50 खबरें हैं। जानेंगे अच्छे से, वीडियो को अंत तक देखिएगा। 12 मिनट की वीडियो, सारी खबरें आपको फटाफट बताते हैं। शुरू करते हैं सबसे पहली बड़ी खबर से और जान ले पहले सुर्खियां। यूपी रोडवेज बस के अंदर खरगोश का कंडक्टर ने काट दिया टिकट, उसके बाद उसकी हुई पूरी की पूरी जांच। जानेंगे आज के मौसम के बारे में, क्या है इंपॉर्टेंट मौसम के बारे में। उसी के बाद बताएंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। जी हाँ, एक बहुत ही अच्छा फ़ोन देखने को मिला। सीएम योगी, मैं सचिव बोल रहा हूँ, ऐसा करके फ़ोन था, वो बताएंगे उसके बारे में। राहुल गांधी ने 20 साल बाद संभाली संसद में जिम्मेदारी, पहली बार बनेंगे विपक्ष की आवाज़। जी हाँ, सभी को जानेंगे विस्तार से। शुरू करते हैं सबसे पहली बड़ी खबर से। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो। आप लाइक नहीं करते हो, भूल जाते हो। लाइक का 1 रुपया नहीं लगता है और ना ही मुझे कोई 1 रुपया मिलेगा, ठीक है। तो लाइक कर दो, मुझे हिम्मत मिलती है नई वीडियो बनाने के लिए। चलिए इसी पे बात करते हैं। यूपी रोडवेज की बस में खरगोश के बच्चों का भी कंडक्टर ने काटा टिकट, परिचालक को ड्यूटी से रोका। आपको बता दें, बदायूं में एक अजब मामला सामने आया, जहां पर यूपी रोडवेज की बस में यात्री के पास पिंजरे में मौजूद खरगोश के 2 बच्चों का भी कंडक्टर ने टिकट काट दिया और इसकी जानकारी मिलते ही जांच शुरू हो गई। जी हाँ, आपको बता दें, खलबलची कुछ चारों तरफ से सोशल मीडिया पर खलबली मच गई। कंडक्टर के खिलाफ जांच शुरू कर दी गई, उसे फिलहाल कार्य करने से रोक दिया। घटना बरेली डिपो के पास हुई। आरोपी परिचालक जयप्रकाश पर एक यात्री के लगेज का 450 रुपये लेकर टिकट न देने का आरोप लगाया। जी हाँ, ये मामला देखने को मिला और दोनों खरगोश को 50 रुपये का कुल यानी 225 रुपये का टिकट बना दिया और इस बात को लेकर बस में हंगामा हो गया। पारस का आरोप है कि परिचालक ने एक दूसरे यात्री से लगेज ले जाने का 450 रुपये ले लिया, लेकिन उसे टिकट नहीं दिया। जी हाँ, ऐसा कुछ देखने को मिला और ऐसी चीज़ों की वजह से कई बार बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, तो इसीलिए गलत नहीं करना चाहिए जो भी है। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर आज के मौसम के बारे में। जी हाँ, 26 जून का मौसम। दिल्ली, राजस्थान, यूपी बारिश फिर से गर्मी को धोएगी। जी हाँ, आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में सुहावना मौसम बना। पिछले कुछ दिनों में बारिश देखने को मिल रही है और 26 जून को मानसून उत्तर प्रदेश, हरियाणा समेत कई राज्यों में असर दिखाएगा। वहीं बिहार, झारखंड को मानसून से पूरी तरह से कवर कर लिया। अगले 5 दिनों में भारी बारिश की संभावना देखने को मिल रही है। तो मानसून ने पूरा दस्तक दे दिया है, तो बस अब मजे ही मजे हो जाएंगे। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। हेलो, सीएम योगी का सचिव बोल रहा हूँ, बस्ती डीएम के आवास पर आया फोन तो सक पका गया कर्मचारी, सच्चाई जान पुलिस की रह गई हैरान। आपको बता दें, बस्ती जिले के डीएम आवास में तैनात लिपिक अमित श्रीवास्तव के पास एक अज्ञात व्यक्ति का कॉल आया और लेकिन ट्रू कॉलर में योगी आदित्यनाथ लिखा था, जिसे देखते लिपिक सक पका गया। जब उसने फ़ोन रिसीव किया तो सामने वाले ने खुद को सीएम का सचिव बताया और कुछ देर बाद बात करने के पूरे टच में कहा कि ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर कोई भी काम हो तो बताइएगा, ऐसा कुछ कहा। और ऐसी चीज़ करने के बाद ये कोई और नहीं था, उसे फ़ौरन उसकी सूचना उच्च अधिकारियों को दी, जिसके बाद फ़ोन करने वाले के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी और उसके बाद उसे पकड़ लिया गया। वाकई में एक बहुत अजीबोगरीब चीज़ है अपने आप को ऐसा बताकर, लेकिन ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, फ्रॉड कॉल के रूप में अंतर्गत आती हैं। जी हाँ, मुकदमा दर्ज हो गया है, बाकी उसे जल्द ही पकड़ भी लिया जाएगा। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। राहुल गांधी ने 20 साल बाद संभाली संसद में जिम्मेदारी, पहली बार बनेंगे विपक्ष की आवाज़। आपको बता देना चाहते हैं, हालांकि 20 साल बाद राहुल गांधी ने संसद में कोई बड़ी जिम्मेदारी संभाली। इससे बीच 2004 से 2014 तक पूरे 10 साल उनकी पार्टी की ही सरकार रही, लेकिन राहुल गांधी संसद में किसी पद पर नहीं दिखे। लेकिन इस बार वापस वो दिखने वाले और विपक्ष के खिलाफ, आपको पता है, बोलने वाले हैं। बाकी देखते हैं क्या होता है आने वाले समय में, बताएंगे आपको जो भी नई अपडेट आएगी। 20 साल के राजनीतिक सफर में राहुल गांधी पहली बार किसी संवैधानिक पद पर बैठने वाले हैं, बहुत बड़ी चीज़ होने वाली है उनके लिए। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। लखनऊ से फतेहपुर तक यूपी के 7 जिलों में ड्राइविंग लाइसेंस अब रायबरेली में बनेंगे। क्यों किया है फैसला, आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत 7 जिलों के निवासियों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस अब रायबरेली में आना होगा बनाने के लिए। रायबरेली में खुले IDTR में टेस्ट और प्रशिक्षण के बाद ड्राइविंग लाइसेंस जारी होगा। जी हाँ, आपको गाड़ी चला के दिखाना पड़ेगा, तभी आपको लाइसेंस मिलेगा। जी हाँ, इसीलिए ये सारी चीज़ें की गई हैं। वाकई में बहुत चीज़ें सोच समझ कर की गई हैं। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। मुरादाबाद और बरेली के गाँव की चमकेगी किस्मत, योगी सरकार ने शहरों का दायरा बढ़ाने की दी मंजूरी। आपको बता दें, योगी सरकार ने पश्चिमी यूपी के 2 विकास प्राधिकरणों बरेली और मुरादाबाद का दायरा बढ़ाने का फैसला लिया है। बरेली के 35 और मुरादाबाद के 71 गाँवों को शामिल किया जाएगा। तो वाकई में अच्छी चीज़ है इन गाँवों के लिए। चलिए इसी के बाद जान लें यूपी के मौसम के बारे में। यूपी में दाखिल हुआ मानसून, इन इलाकों में अगले 3 से 4 दिन
लगातार झमाझम बरसे की बारिश। आपको बता दें कुछ दिनों की देरी सही मानसून उत्तर प्रदेश में दाखिल हो गया। बुंदेलखंड के ललितपुर में मानसून यूपी में दाखिल हुआ है और इससे अगले 3 से 4 दिनों के लिए रहेगा। बुंदेलखंड और पूर्वांचल के जिलों में झमाझम बारिश होने वाली है, तो वाकई में बहुत अच्छी चीज़ है। देवरिया में एक चीज़ और देखने को मिली, बिजली गिरने से 10 साल के बच्चे की मौत हो गई, जबकि एक साइकिल सवार युवक अचानक से दोपहर में बेहोश हो गया। मेडिकल कॉलेज में उसे मृत घोषित कर दिया गया। तो ध्यान रखिएगा, मौसम ऐसा जब होता है तो बिजली की भी संभावना रहती है, तो अपनी सुरक्षा जरूर रखिएगा अपने पास। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। सीबीआई ने तिहाड़ में केजरीवाल से की पूछताछ, कल कोर्ट में करेंगे पेशी। विफरी आपको बता दें, दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में सीबीआई ने तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की। केंद्रीय एजेंसी बुधवार को केजरीवाल को संबंधित कोर्ट में पेश करने वाली है। देखेंगे, बाकी इसके बारे में कोई अपडेट आएगा तो मैं आपको मेरे चैनल के माध्यम से बता दूंगा। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। यूपी में लाखों कर्मचारियों को बड़ी राहत, इन लोगों को मिलेगी पुरानी पेंशन। योगी कैबिनेट ने लगाई है मोहर। आपको बता दें, यूपी की योगी सरकार ने प्रदेश के लाखों कर्मचारियों की पुरानी मांग को पूरा करने का एक और कदम उठाया है। एनपीएस लागू होने से पहले विज्ञप्ति पदों पर भर्ती होने वाले कर्मचारी को पुरानी पेंशन मिल सकेगी। जी हाँ, योगी सरकार अपनी तरफ से हर पूर्ण प्रयास कर रही है सभी लोगों को मदद करने के लिए। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक, हाईकोर्ट ने एक बड़ी टिप्पणी, कहा जज से नहीं लगाया गया अपना दिमाग। जी आपको बता दें, दिल्ली हाईकोर्ट में शराब मामले को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत द्वारा जमानत आदेश पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने यह आदेश प्रवर्तन निदेशालय ईडी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया था। जस्टिस सुधीर कुमार जैन की पीठ ने 20 जून को निचली अदालत द्वारा केजरीवाल को दिए गए जमानत आदेश पर रोक लगा दी है। जी हाँ, बाकी देखते हैं और कोई अपडेट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। बिजली बिल की मार वाले लोगों को हाउस टैक्स में छूट, योगी कैबिनेट का फैसला। आपको बता देना चाहते हैं, यूपी की योगी सरकार ने बड़े शहरों की तरह छोटे शहरों में भी हाउस टैक्स की वसूली अनिवार्य कर दी है। जी हाँ, इससे उन लोगों को राहत दी जाएगी जो सीमा विस्तार में गाँव से शहरों में शामिल हुए हैं। तो वाकई में काफ़ी अच्छी चीज़ें की जा रही है। और आपको इसके लिए बता दूं, इसके लिए उत्तर प्रदेश नगर पालिका यानी कि जो भवन या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर कर है, वो नियमावली 2024 को मंजूरी दे दी गई है। जी हाँ, हाउस टैक्स की वसूली नगर विकास विभाग द्वारा अधिसूचना जारी होने की तिथि से होने वाली है। तो वाकई में कुछ नया अपडेट आएगा ना, इसके बारे में आपको बता दूं। और इसके फैसले की जो मुख्य बातें हैं वो आप यहाँ पे पोज करके पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, लेकिन मैं 1-2 पॉइंट्स आपको बता दूं। छोटे शहरों में हाउस टैक्स संबंधी जितनी भी वसूली करनी है उसके लिए 2 मार्च 2021 में वापस कर दिया था। और अगर इसी में बात की जाए इंपॉर्टेंट चीज़ें, कि इसमें 2 बिंदुओं में स्थिति स्पष्ट करने के लिए किया गया था, ठीक है। और उसी के बाद बताएं, शहरी सीमा में आने वाले गाँवों को हाउस टैक्स की वसूली कब से की जाएगी। दूसरा, भूमि पर टैक्स लगाने की बात की गई थी। कैबिनेट ने कृषि भूमि को स्थिति को स्पष्ट करने को कहा गया था, ठीक है। ये सारी चीज़ें बड़े अपडेट हैं, आने वाले समय में आएंगे तो आपको और अच्छे से डिटेल मिल जाएगी। कैसे करेंगे जमा हाउस टैक्स, उसके लिए भी अपडेट आ चुका है, ठीक है। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। बजट 2024, जी हाँ, इस दिन आ सकता है मोदी सरकार का 3.0 का यूनियन बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करने वाली है पेश। जी हाँ, ये बजट काफ़ी खास हो सकता है, जो कि 23 से 24 जुलाई के बीच में बताया जा रहा है कि हो सकता है। जी हाँ, ये बजट इसलिए खास है क्योंकि मोदी सरकार का जो तीसरा साल है और इस तीसरे साल में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती है जो लोगों को लुभा सकती हैं, इसीलिए इस सबसे इम्पॉर्टेंट बजट का इंतजार किया जा रहा है। बाकी देखते हैं जो भी नए अपडेट आएंगे, जी हाँ, उन सब के बारे में बताएंगे। और 1 फरवरी के अंदर एक अंतरिम बजट आया था, वो सब आपको पता ही है, लेकिन इस बजट से पता चलेगा क्या चीज़ें महंगी, क्या होंगी सस्ती। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। शादी में दी अंगूठी, टीवी, कार और गिफ्ट की बनाएं लिस्ट, इन्हें देनी होगी डिटेल। आपको बता दें, दहेज के खिलाफ अभियान चल रहा है। इसकी जानकारी जिला प्रतिषेध अधिकारी को दे सकते हैं। शादी समारोह में दिए जाने वाले उपहार जैसे टीवी, फ्रिज, सोने के आभूषण, बाइक, कार, एसी आदि की सूची भी तैयार करनी होगी। जी हाँ, और ये आप सूचना दे सकते हैं वर व वधु पक्ष ये सूची विभाग को दे सकते हैं। ऐसे में कभी भी भविष्य में कोई विवाद होने पर इसकी कॉपी विभाग से लेकर कोर्ट में जमा की जा सकती है। दहेज उत्पीड़न के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और अकेले शहर के महिला थाने में बीते 6 महीनों में 30 मामले ऐसे दर्ज हुए हैं। और इसी को देखते हुए चीज़ की गई है। आमतौर पर सखी वन स्टॉप केंद्र पर घरेलू हिंसा के मामले तो आते हैं, लेकिन दहेज मांगने के मामले नहीं आते हैं। लेकिन इन चीज़ों को करने के लिए चीज़ें की गई है ताकि ये चीज़ें एकदम सही की जा सके। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। बायजूस से मोहभंग, इस कंपनी को हुआ 4000 करोड़ का घाटा, तो ले लिया यह बड़ा फैसला। आपको बता दें कि
जो एडटेक का स्टार्टअप था, जो एडटेक की दुनिया में सबसे पहले बायजूस स्टार्ट हुआ। बायजूस को नीदरलैंड की इन्वेस्टमेंट कंपनी, इसका नाम है फर्म प्रोसेस, जहाँ की ओर से बड़ा झटका। निवेश फर्म ने अपनी 9.6% हिस्सेदारी को बट्टे खाते में डाल दिया है। जी हाँ, ये बहुत बड़ा लॉस है जिसमें 4,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा डूब गए हैं। जी हाँ, प्रोसेस की जो 9% ज़्यादा हिस्सेदारी थी, बायजूस के फ्यूचर को लेकर असमंजस हो गया है। कभी 22 अरब डॉलर की थी कंपनी की वैल्यूएशन, बीते दिनों में यहाँ से लगा है। जी हाँ, काफ़ी बड़ा लॉस है बायजूस का। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। इस म्यूचुअल फंड का 10,000 रुपये का 27 साल में हो जाएगा 8.30 करोड़। आपको बता दें HDFC टॉप 100 फंड ओपन एडेंट इक्विटी स्कीम है जो मुख्य तौर पर लार्ज कैप स्टॉक से निवेश करती है। इसमें 2030 में 27 साल पूरा कर लिया था। अक्टूबर 1996 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था और उसके बाद अब तक इस फंड ने तकरीबन 19% CAGR का रिटर्न दिया है। जी हाँ, फंड का पोर्टफोलियो सिस्टम स्टॉक के चुनाव से अलग अलग तरह के खास शेयरों का ध्यान रखता है। तो कोई इन्वेस्ट करना चाहे तो अपनी सोच समझकर अपनी सतर्कता पर ही निवेश करें। मैं इसके लिए बिल्कुल भी आपको नहीं बोलता हूँ। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। वोडाफोन आइडिया को मिल सकता है 3,000 करोड़ का निवेश, प्रमोटर ने इंड्स टावर्स में बेची हिस्सेदारी। आपको बता दें 3,000 करोड़ की इक्विटी निवेश की योजना चल रही है और हो सकता है कि कोई अच्छा फ़ायदा मिले। और बता दें वोडाफोन आइडिया ब्रिटेन की वोडाफोन ग्रुप PLC और भारतीय आदित्य बिरला ग्रुप की जॉइंट वेंचर कंपनी है। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। हमास के बाद हिज़्बुल्लाह को मिटाने की तैयारी, मस्क की मदद लेंगे नेतन्याहू, प्लान रेडी। आपको बता दें हमास को मिटाने की कोशिश में पूरे गज़ा को बर्बाद कर चुका इजराइल अब हिज़्बुल्लाह को मिटाने की तैयारी में है। डेटा और संचार के प्रभाव को सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए उसमें एलन मस्क के स्टारलिंक की ज़रूरत है। तो ये थी आज की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश, यूपी, देश दुनिया के काम की खबरें। कैसी लगी आपको सारी की सारी खबरें, मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता दीजिएगा। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा ऐसी अच्छी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।